गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा हम ब्लड क्लॉटिंग टॉपिक के अंदर हम मैकेनिज्म ऑफ ब्लड पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 तरह के स्टेप देखे थे। अगर हम बात करें तो नंबर 1 इसमें एक्सट्रिंसिक पाथवे, दूसरा इंट्रिंसिक पाथवे और तीसरा कॉमन पाथवे था। ठीक, तो पहला पाथवे आज हम पढ़ते हैं यहाँ पर, जिसे हम कह रहे हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है बेटा, तो क्या है एक्सट्रिंसिक पाथवे में, देखते हैं इसमें। ए सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग, एक क्रम बायोकेमिकल रिएक्शन का ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग के दौरान, विच फॉर्म्स प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम्स, जो कि प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को बनाता है, फ्रॉम वाउंडेड टिश्यू, जो हमारे चोट लगने वाले जिन जहाँ पर चोट लगी है उन टिश्यू पर, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द ब्लड। ठीक है, मतलब कि जहाँ पर मान लो कि ये कोई हमारे पास ये हैंड है हमारे पास, ठीक है बेटा, तो क्या है, अगर मान लो यहाँ पर हमारे कुछ चोट लगी हुई है, तो चोट लगने के बाद हम देखते हैं कि ये इसके ऊपर क्या हो रहा है कि एक जालनुमा स्ट्रक्चर बनाना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये जो जालनुमा स्ट्रक्चर बन रहा है, इस जहाँ पर चोट लग रही है, तो वहाँ के जो टिश्यू हैं बाहर की तरफ से ब्लड के अंदर, ठीक है, तो उसको जो भरने का काम करते हैं, तो उस पूरी प्रोसेस को हम एक्सटेंसिंग पाथवे कहते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? जो बाहर की तरफ से एक्शन करते हैं, अंदर की तरफ से तो करेंगे, जो अंदर की तरफ से ब्लड को रोकने का काम करेंगे उसको इंटेंसिंग पाथवे, और जो बाहर की तरफ से रोकने का कार्य करते हैं उसको एक्सटेंसिंग पाथवे। तो हम पढ़ रहे हैं जो बाहर की तरफ से ब्लड को रोकने का, क्लोट करने का काम करते हैं, उसको हम कह रहे हैं एक्सटेंसिंग पाथवे। ठीक है बेटा, चलिए, फर्स्ट द वाउंडेड टिश्यू, जिन पर चोट लगी हुई है, ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के हमारे पास जहाँ चोट लगी है तो वहाँ के जो टिश्यू हैं, रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करेंगे, जो फैक्टर नंबर 3 है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, कैल्शियम प्लस प्लस आयन्स, थ्रोम्बोप्लास्टिन परफॉर्म एक्टिवेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। जो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये कैल्शियम की प्रेजेंस में प्लाज्मा प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा। अब वो प्लाज्मा प्रोटीन है बेटा आपकी, उस प्लाज्मा प्रोटीन को क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जिसको एक्टिवेट कर रहा है कैल्शियम प्रेजेंस की में, थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक, तो वो थ्रोम्बोकाइनेज है, इसको हम फैक्टर 10 कह रहे हैं। हमने पीछे अभी फैक्टर पढ़े थे ना बेटा, वहाँ पर आप देख लेंगे एक बार कि कौन सा फैक्टर है, किस लिए कहा जा रहा है। द एक्टिवेटेड थ्रोम्बोकाइनेज, अब जो एक्टिवेटेड थ्रोम्बोकाइनेज है, रिएक्ट विद प्रोएसिलरीन, ये फैक्टर नंबर 5 है। जिसके बाद ये कौन कौन किससे रिएक्ट हो रहा है, थ्रोम्बोकाइनेज किससे रिएक्ट हो रहा है, प्रोएसिलरीन से। ठीक है, टू फॉर्म लास्ट प्रोडक्ट, और जो अंतिम उत्पाद को बनाता है, दैट इज प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक है, और अंतिम उत्पाद क्या है इनका, प्रोथ्रोम्बिनेज। हम बात किसकी कर रहे थे शुरू में, ये प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक, क्लोटिंग जो करता है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम्स, कैल्शियम प्लस प्लस आयंस आर नीडेड फॉर दिस रिएक्शन। और इस रिएक्शन को पूरी करने के लिए, हमें एक्सटेंसिव पाथवे को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें प्रोथ्रोम्बिनेज, जिसमें प्रोथ्रोम्बिनेज बन रहा है फाइनली ब्लड क्लोटिंग करने के लिए, तो उसके लिए कैल्शियम आयन हमें आवश्यक है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द इंट्रिंसिक पाथवे। तो इंट्रिंसिक पाथवे में देखें, अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, की बायोकेमिकल रिएक्शन की वह चैन ड्यूरिंग ब्लड क्लोटिंग के दौरान, ब्लड के जमने के दौरान, विच फॉर्म्स प्रोथ्रोम्बिनेज। तो पहले जो बनना था हमारा प्रो, क्या बनना था बेटा आपका, जो फर्स्ट में बन रहा था वो बनना था प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक है,
पहले क्या बनना था, प्रोथ्रोम्बिनेज, अब ये क्या बनना है, ये यहाँ पर भी प्रोथ्रोम्बिनेज बनना है। अगर आप फर्स्ट में यहाँ देखें, देखिए बेटा ये आपको क्या बनना है, फिर उससे इंटरेक्शन प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। ठीक, अब आप इंस्ट्रक्शन मार रहे हैं तो यहाँ क्या बनना है, यहाँ भी बनना है आपका प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक, विच फॉर्म प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम्स फ्रॉम डैमेज ब्लड वेसल्स इनसाइड ब्लड नॉन एज इंट्रेंसिंग पाथवे। अब पकड़ लो बेटा, जो बाहर की तरफ से इसको भर रहे थे घाव को, क्लोटिंग कर रहे थे ब्लड की, ठीक है, तो वो एक्सटेंसिंग पाथवे के तहत था जहाँ पर प्रोथ्रोम्बिनेज बन रहा था। अब जो इंटरनली कर रहे हैं वहाँ भी प्रोथ्रोम्बिनेज बन रहा है, और इसको हम क्या कह रहे हैं, इनसाइड की वजह से हो रहा है उसको भी हम कह रहे हैं इंट्रेंसिंग पाथवे। ठीक है, ये अंदर की तरफ से है। चलिए आगे बढ़ते। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले डैमेज ब्लड वेसल्स, जो जख्मी या घायल ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, एंड प्लेटलेट्स परफॉर्म एक्टिवेशन ऑफ हैंगमैन फैक्टर्स। ये सबसे पहले क्या करेंगे, हैंगमैन फैक्टर को, जो फैक्टर नंबर 12 है, उसको एक्टिवेट कर देंगे। कौन कौन, एक तो ब्लड वेसल्स और प्लेटलेट्स मिलकर क्या करेंगे, फैक्टर 10 हैंगमैन को एक्टिवेट कर देंगे। इट प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम प्लस प्लस आयन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, अरे किसकी प्रेजेंस में हो रहा है बेटा, कैल्शियम प्लस प्लस आयन के। इट परफॉर्म्स एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज, ये करेगा कि थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट कर देगा, जो फैक्टर नंबर 10 है। पहले भी फैक्टर नंबर 10 हमारा एक्टिवेट हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं। डैमेज ब्लड प्लेटलेट्स, जो डैमेज ब्लड प्लेटलेट्स हैं बेटा, बिकम एक्टिवेट फॉर ब्लड क्लोटिंग, जो कि डैमेज ब्लड प्लेटलेट वो क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे, ब्लड क्लोटिंग की प्रक्रिया को शुरुआत कर देंगे कि भाई जल्दी से ब्लड जमना शुरू हो जाए। ठीक है, जैसे कहीं चोट लगती है तो ऑटोमेटिकली उनको ये एक संकेत मिलता है बेटा, एक मैसेज मिलता है कि यू जस्ट क्लोज दोज वुंड पार्ट, उस जहाँ पर चोट लगी है उस हिस्से को जल्दी से हील किया जाए, क्लोट किया जाए। ओके बेटा, नाउ दस एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स रिलीज फॉस्फोलिपिड्स, और जो ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स है वो क्या करेंगी, फॉस्फोलिपिड को रिलीज करना शुरू करेंगी। इट आल्सो परफॉर्म्स एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज, और फॉस्फोलिपिड के साथ साथ ये थ्रोम्बोकाइनेज को भी एक्टिवेट कर देंगी, जो फैक्टर नंबर 10 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। चलिए आगे देखें। इट आल्सो परफॉर्म एक्टिवेशन थ्रोम्बोकाइनेज, फैक्टर नंबर 10। फॉस्फोलिपिड रिएक्ट्स विद, यहाँ पर ये बेटा विद लिख रहा है, रिएक्ट्स विद कैल्शियम प्लस प्लस आयन एंड प्रोएसिलरीन फैक्टर 5 एंड फाइनली ये किससे रिएक्ट करेंगी, एक तो फॉस्फोलिपिड के साथ में थ्रोम्बोकाइनेज क्या होगा कि फॉस्फोलिपिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम आयन, एक जो ये फॉस्फोलिपिड्स हैं ये कैल्शियम आयन के साथ और प्रोएसिलरीन के साथ में रिएक्ट करेंगे एंड फाइनली फॉर्म द एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज, और क्या होगा यहाँ पर फाइनली क्या बन जाएगा, प्रोथ्रोम्बिनेज। वैसे ही किसके साथ अटैच कर रहे हैं, ये फॉस्फोलिपिड किसके साथ रिएक्ट कर रही है, कैल्शियम आयन के साथ में और प्रोएसिलरीन के साथ में, जो कि क्या बना रही है अंतिम उत्पाद, प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक, लास्ट में यहाँ भी प्रोथ्रोम्बिनेज बना बेटा, और ऊपर भी अगर यदि हम बात करें तो अंतिम उत्पाद यहाँ पर भी हमारा क्या बनना था, प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक है, ये भी प्रोथ्रोम्बिनेज बनना था, नीचे भी हमारा अंतिम उत्पाद प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बना। ठीक है, चलिए बेटा आगे देखते हैं। नेक्स्ट द लास्ट, कॉमन पाथवे। क्या है बेटा कॉमन पाथवे, इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि कॉमन पाथवे के बारे में पढ़ते हैं। ये अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स, एक प्रक्रिया, एक सीरीज जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन की विच इन्वॉल्व, जिसमें शामिल होता है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। इस प्रक्रिया में बेटा आप क्या होगा देखेंगे कि यहाँ पर क्या कन्वर्ज हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, थ्रोम्बिन के अंदर। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार जरा।
प्रोथ्रोम्बिन किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है बेटा, किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, थ्रोम्बिन के, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, और इस किसकी सहायता से, एक एंजाइम की सहायता से, और इस एंजाइम को हम क्या कह रहे हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहा है एक एंजाइम की सहायता से, जिसको हम प्रोथ्रोम्बिनेज कह रहे हैं। ठीक, और ये प्रक्रिया कॉमन पाथवे के अंदर चल रही है। ठीक है, विच रिजल्ट, जिसका परिणाम क्या निकलता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, जिसका रिजल्ट निकलता है कि लास्ट में ब्लड का क्लॉट होना शुरू हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, नोन एज कॉमन पाथवे। और ये प्रक्रिया किसके तहत होती है, कॉमन पाथवे के तहत होती है। दैट इज क्लियर। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। द एंजाइम्स प्रोथ्रोम्बिनेज परफॉर्म कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 2 या फैक्टर सेकेंड। दरअसल क्या होता है कि जो प्रोथ्रोम्बिनेज है एक कन्वर्जन करता है किस चीज़ का, प्रोथ्रोम्बिन का, किसमें, ऑफ ब्लड प्लाज्मा इनटू थ्रोम्बिन। ठीक, तो ये जो फैक्टर 10 प्रोथ्रोम्बिन है ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, और ये कर कौन रहा है, प्रोथ्रोम्बिनेज कर रहा है। इसको प्रोथ्रोम्बिनेज प्रक्रिया को आगे कर रहा है, आगे को चला रहा है या बढ़ा रहा है। वो क्या कर रहा है कि प्रोथ्रोम्बिन जो कि एक, यहाँ पर देखें प्रोथ्रोम्बिन क्या है, जो कि ब्लड प्लाज्मा है, प्रोथ्रोम्बिन क्या है, ब्लड प्लाज्मा है, इसको थ्रोम्बिन क्लोटिंग सब्सटेंस में बदल रहा है कौन, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम्स। दैट इज क्लियर। चलिए बेटा आगे देखते हैं। ठीक है बेटा, आगे इसमें इस चीज़ को देखें ध्यान से, यहाँ तक आपका हो गया। ओके, कैल्शियम प्लस आयन आर रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जेशन। और इसके लिए भी क्या चीज़ ज़रूरी है बेटा, देखो तीनों प्रोसेस में हमें कैल्शियम आयन बहुत ज़रूरी है, Ca++। ठीक है, चलिए द थ्रोम्बिन प्रोटीन क्या हो गया, चेंज इनटू फाइब्रिनोजन फैक्टर फर्स्ट। ठीक है, और जो ये आपका थ्रोम्बिन प्रोटीन है ये किस में बदल जा रहा है बेटा, फाइब्रिनोजन फैक्टर फर्स्ट में बदल जा रहा है। प्रोथ्रोम्बिन विच इज सोल्यूबल, ये जो प्रोथ्रोम्बिन है जो सोल्यूबल है इन नेचर, प्रकृति के रूप से जो एक तरल पदार्थ में है, तरल अवस्था में, इट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू लूज थ्रेड ऑफ फिब्रिन प्रोटीन। दरअसल एक ढीले, एक जो प्रकृति के रूप में ढीले किसके रूप में बदल जा रहा है, एक थ्रेड अवस्था में बदल जा रहा है, जैसे कोई मुलायम सा ढीला सा थ्रेड हो। ठीक है ना, कई बार आप बेटा देखते हो कि आपकी जब चोट लगती है तो कुछ देर बाद में उसके क्या ब्लड रुकना रुक जाता है, मगर आप यदि उसे हाथ से छेड़ो या किसी भी चीज़ से अगर वो दोबारा उसमें आपके हल्का सा भी किसी चीज़ से हम क्या कहते हैं उसमें टकरा जाए या किसी चीज़ से उसको कुछ हो जाए, तो वो क्या होता है कि उस फिर से उसके ऊपर का जो ऊपर का रैप उस पर चढ़ा हुआ है, ठीक है, जो उस पर आपका प्लेटलेट्स ने एक जाल बनाया वो वहाँ से हट जाता है। ठीक, और फिर से ब्लडिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक, तो ये वही अवस्था है कि ये क्या कर देता है, एक लूज थ्रेड लाइक उस पर स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, अगर यदि वो इस पर से स्ट्रक्चर हट जाता है, येलो कलर का होता है, फिर वो ब्लैक होता चला जाता है। ठीक है, चलिए थ्रेड ऑफ ए फाइब्रिन प्रोटीन, दीज थ्रेड आर इंसोल्यूबल इन नेचर। और ये थ्रेड क्या है, इंसोल्यूबल नेचर है। देखो ये जो फाइब्रिजन ये इसमें ये क्या नाम है, ये प्रोटीन थी जो कि सोल्यूबल थी नेचर में। कौन सी प्रोटीन थी बेटा, आपको थ्रोम्बिन प्रोटीन, ये सोल्यूबल थी। ठीक है, बट ये फाइब्रोजन जो है ये क्या है, ये थ्रेड लाइक है और इनसोल्यूबल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द फाइब्रिन थ्रेड इंट्रोवोनेन, ठीक है, टुगेदर टू द फॉर्म नेटवर्क अपॉन वुंड, वो उसके ऊपर एक जाल नुमा बना लेता है, जो चोट लगती है उस पर एक जाल बना लेता है जो फाइब्रोजन है। एट द सेम टाइम थ्रोम्बिन परफॉर्म एक्टिवेशन ऑफ फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग। ठीक है, वो क्या करता है, इसके साथ साथ में फाइब्रिन को भी एक्टिवेट कर देता है। थ्रोम्बिन जो है किसको, फाइब्रिन को भी एक्टिवेट कर देता है, स्टेबलाइज फैक्टर फैक्टर 13। ठीक, तो ये फैक्टर 13 को क्या कर देता है उसमें, स्टेबलाइज मतलब स्थापित कर देता है।
ठीक, वहाँ पर आगे देखें बेटा, दिस फैक्टर प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू फाइब्रिन थ्रेड, ये क्या करता है, इसको एक मजबूती प्रदान करता है उस थ्रेड एक स्ट्रक्चर को, ये फाइबर जो होता है, ठीक है। और एज अ रिजल्ट, जिसका परिणाम क्या होता है, फाइब्रिन थ्रेड टाइटली बाइंड, बहुत ज़्यादा मजबूती से उसको पकड़ लेता है, टुगेदर फॉर्म, जो बनाता है ए ब्लड क्लॉट, ठीक, जो इसके ऊपर ब्लड को बिल्कुल पूरी तरह से रोक देता है, ब्लड क्लॉटिंग कर देता है, ठीक। अब आगे नेक्स्ट पेज पे बेटा इसका पूरा हमारे पास स्ट्रक्चर है कि ये कैसे तीनों हमारे स्टेप्स काम कर रहे हैं, ठीक बेटा। चलिए सबसे पहला देखते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में अगर यदि हम देखें बेटा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कि वुंडेड टिश्यू है एक्सट्रिंसिक पाथवे में, यहाँ पर देखो ये आपकी चोट लगी हुई दिखाई दिख रही है ये, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि इसमें फैक्टर थर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन वर्क कर रहा है, और यहाँ पर एक एरो है, यहाँ जो दिखाया जा रहा है ना बेटा, ये कैल्शियम आयन को दिखाया जा रहा है, आपने यहाँ लिखना छोड़ दिया, यहाँ पर शो जो कर रहा है ये कैल्शियम आयन को कर रहा है, यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में हो रही है सारी प्रक्रिया, कैल्शियम आयन की। तो इस साइड से जो एरो लिखा हुआ है ये कैल्शियम आयन है यहाँ पर, ओके बेटा, यहाँ पर लिख लेना इस जगह कैल्शियम आयन को, ठीक। और ये क्या कर रहा है, एक्टिवेटेड थ्रोम्बोकाइनेज फैक्टर 10 और साथ में प्रो एसिलेरेन फैक्टर को भी, फिफ्थ को भी ये एक्टिवेट कर दे रहा है। साथ में अगर हम बात करें इधर, ठीक, तो ये इंटरेस्टिंग पाथवे में क्या हो रहा है, डैमेज ब्लड वेसल्स जो हैं, यहाँ पर डैमेज प्लेटलेट्स जो ये सब हैं ये एक्टिवेट कर दे रही हैं, किसको, ये एक्टिवेट कर दे रही हैं। इधर अगर हम बात करें तो ये कर दे रही हैं प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर दे रही हैं, ओके बेटा। और साथ में एक्टिवेटेड हैंगमैन फैक्टर 12 दोनों को एक्टिवेट हो गया, इधर फॉस्फोलिपिड एक्टिवेट हो गया आपका, और यहाँ पर कैल्शियम आयन ने अपनी प्रेजेंस, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो रही है, जहाँ पर एक्टिवेटेड थ्रोम्बोकाइनेज, जहाँ पर एक्टिवेट थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो है एक्टिवेट हो गया, जिसे फैक्टर 10 कह रहे हैं, फिर प्रो एसिलेरिन भी यहाँ भाग लेगा, ठीक। और इस सब के बाद में लास्ट में ये दोनों प्रोसेस क्या हो जा रही हैं, ये दोनों प्रोसेस हमारी आके यहाँ पर मिल जा रही हैं, जहाँ पर थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम प्रेजेंस की उसमें बन रहा है ये, ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जो यहाँ पर जो भी प्रोसेस आ गई ना बेटा, अब ये जो प्रोसेस है ये कॉमन पाथवे की स्टार्ट हो गई, थर्ड प्रोसेस। अभी तक हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे पर जब बन रहे थे, अब जो लास्ट में हमारी आ जाती है वो कॉमन पाथवे आती है, ठीक। अब इसके अंदर देखते हैं कॉमन पाथवे में क्या हो रहा है कि प्रोथ्रोम्बिनेज फैक्टर सेकंड जो है जो थ्रोम्बिन में बदल रहा है सीधे डायरेक्टली, और ये क्लोटिंग प्रोजेक्ट है जो कि कैल्शियम प्रेजेंस की Ca++ आयन की प्रेजेंस में सोल्युबल फाइब्रोजन फैक्टर जो है ये लूज फिब्रिन थ्रेड लाइक इंसोल्युबल में बदल रहा है, और इधर एक्टिवेटेड फिब्रिन जो है स्टेबलाइजिंग फैक्टर नंबर 13 में बदल रहा है बेटा हमारा, ठीक है। और लास्ट में दोनों तरफ से क्या प्रोसेस निकल रही है, और क्या निकल रही है ये कि टाइटली बाइंड फाइब्रिन थ्रेड्स, इसके ऊपर एक जालनुमा स्ट्रक्चर बना लेगा अंतिम लास्ट में, ठीक है। और आखिर में देखते हैं इसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड का क्लोटिंग हो रहा है, और दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग। ये बेटा एक डायग्राम के थ्रू पूरी ब्लड क्लोटिंग को समझा दिया गया है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी आपके टेस्ट तो मैं एक दिन एक छोड़ कर लूँगा ही, जो पुराने आपकी यूनिट चलनी है, ठीक है। ओके, थैंक्स बेटा।